आ रहे हैं। जिनके लिए मैंने कल कहा था वे मुख्य श्रोता कह दो, तपस्वी कह दो, ध्रुवा नीति अटल जी कह दो, एक ही बात है जयराम जी की। उनके भी वचन सुनोगे और उनके लिए कहे जाने वाले वचन भी सुनोगे जयराम जी की। नारायण नारायण नारायण। अटल जी भारतवासियों की ओर से बापूजी का अभिनंदन करेंगे। अटल जी से प्रार्थना के भारतवासियों की ओर से बापूजी का अभिनंदन करें। विघ्न बाधाओं के बीच, हजार मान अपमानों के बीच दिल को खुशी से और मस्ती से भरे रखना, ये सद्गुण है। और केवल अपने व्यक्तित्व के दायरे में जीकर पशु की ना ही जीवन खत्म नहीं करना, केवल अपने रिश्तेदार के हित के दायरे में जीकर पक्षी की नहीं अपना जीवन न बिताना। पक्षी अपने बच्चों के चोंच में तो पक्षी धर देता है और अपना शारीरिक पोषण तो पशु भी कर लेता है, लेकिन जो पूरे समाज का, देश का या विश्व मानव का सोचता है, ये दैवी गुण है। गुण नहीं, ये तो मोती हैं। और ऐसे मोती जिसके दिल में थे, उनकी याद मैंने कल कही थी और आज तुम्हारे सामने है जयराम जी की। ध्रुवा नीति, गोल्ड गवर्नमेंट को डिपॉजिट रखना चाहिए, वर्षों पहले अटल जी ने कहा था। और वह नीति देर सबेर विपक्षियों को भी अपनानी पड़ी और फायदा मिला। जयराम जी बोलना पड़ेगा, अटल जी भी जयराम जी बोलेंगे, जयराम जी बोलना पड़ेगा। राजनीति मंच पर ये वक्ता हैं और सत्संग के मंच पर अभी मुख्य श्रोता हैं हमारे, जयराम जी बोलना पड़ेगा। और इस आध्यात्मिक श्रोता वक्ता में एक ऐसी पवित्र धारा है कि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि चारों ब्रह्मवेता थे, चारों जोगी थे और चारों उस जोग बल से 5-6 वर्ष के ही दिखते थे तो पुरखों के पुरखे। उसमें 3 तो श्रोता बनते और 1 वक्ता बनता। वक्ता जब धर्म मंच पे बैठता तो श्रोता उनके सामने नीचे बैठते, तो श्रोता को मन में ये हीन भावना नहीं होती और वक्ता को मन में अहम भावना नहीं होता, क्योंकि दोनों का अपना अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए जयराम जी की। तो अभी ये श्रोताओं के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, जयराम जी बोलना पड़ेगा, मैं बुलवा रहा हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद में वक्ता के प्लेटफॉर्म पे भी इनको जय जय। अभी यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी जहाँ श्रद्धा करनी चाहिए वहाँ श्रद्धा न होने के कारण, और जहाँ संयम करना चाहिए वहाँ संयम न होने के कारण बड़ी दयनीय स्थिति है। मुझसे पूछा, मिस्टर बापूजी, इंडिया में जो पॉपुलेशन है उससे तीसरा हिस्सा अमेरिका में है, फिर भी अमेरिका में इंडिया से 10 गुनी दवाइयाँ क्यों खर्च होती है? जयराम जी बोलना पड़ेगा, अटल जी भी बोल रहे हैं, जयराम जी तो बोल रहा, मेरी आदत है भाई, क्या करें। मुस्कुराना मेरी आदत है, जयराम जी कहलाना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और समाज को जगाना मेरा उद्देश्य है। जयराम जी की नारायण हरि नारायण बोलो ना, कंजूसी ना करो, नारायण हरि नारायण। राजसी जगत में रहते हुए, राजनेता के मंच से प्रवचन करते हुए भी प्रसन्न रहने की जो आदत है अटल जी की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और पत्रकार लिखते हैं वही उनकी आदत, चुटकी लेके फिर बोले, मैं क्या, ये आदमी मर्द आदमी है, जयराम जी के चुटकी लेके बोले अपने स्वभाव के अनुसार।
गीता कहती है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति तिम्मे मति। जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है उसका अर्थ ये नहीं लगाना है कि वो रथ पे बैठे हुए 5.5 फुट की आकृति वाले ही भक्त भगवान है। नहीं, प्राणी मात्र के अंतःकरण में जो चैतन्य स्फुरित हो रहा है वही परब्रह्म परमात्मा कृष्ण का तात्विक स्वरूप है। आकृति वाला श्री कृष्ण का तो अवतारी स्वरूप है। जहां योगेश्वर कृष्ण है अर्थात जहां भगवान की सत्ता और जहां पुरुषार्थ करने वाला अर्जुन है, नेता है अर्जुन। नेता किसको बोलते हैं? जो नेत्रों से नेत्र देखते हैं और पैर चलते हैं, जो दूर का देख सकते हैं और जिनके पीछे बहुत सारे कदम चल सकते हैं, उसको नेता बोलते हैं। नेताजी, नेता बोलते हैं नेत्र वाले को, जिसकी दूर दूर तक की नजर हो। भाई ऐसा करने से क्या होगा, इस व्यक्ति को कौन से शब्दों से कौन से हिसाब से इनको मोड़ा जाएगा। जो दूर तक जिनकी निगाहें जाती है और बहुत सारे कदम जिनके पीछे चलते हैं उनको नेता कहा जाता है। तो अर्जुन नेता है, धर्मात्मा नेता है और उस धर्मात्मा नेता ने परमात्मा का आश्रय लिया है। जिस धर्मात्मा नेता ने अपने अंतर्यामी परमात्मा का आश्रय लिया है, गीता कहती वहां श्री माना वैभव, श्री माना भीतर और बाहर का ऐश्वर्य। भीतर में मस्ती चुस्की और बाहर की सफलता है श्री। विभूति, वैभव और विजय जीव का पुरुषार्थ और ईश्वर की सत्ता जहां मेल खाती है वहां ये चीजें तो होती है, साथ साथ में ध्रुव नीति होती है। कदम कदम पे पक्ष पलटे वाली नीति नहीं होती है, जरा जरा बात में बदल गए ऐसी नीति नहीं होती है, दृढ़ नीति होती है। क्योंकि उस नेता ने दृढ़ आश्रय लिया है, हीन आश्रय नहीं लिया है, महान आश्रय लिया है और महान आश्रय से महान दृष्टि और महान दृष्टि वह ध्रुव नीति होती है। वहां श्री विजय विभूति होती है। भले अभी उन लोगों को आप न समझो। कई पत्रकार पूछते हैं कि बापूजी आजकल तो अपने देश में जहां तहां यज्ञ हो रहे, जहां तहां कथाएं और आपकी कथा में लाखों लाखों की भीड़, फिर भी समाज बिगड़ता जा रहा है। मैं कहता हूं कथा के कारण या यज्ञ और प्रवचनों के कारण समाज बिगड़ रहा है या और कोई कारण है। जहां सत्संग और यज्ञ और धार्मिक प्रवृत्तियां नहीं है वहां की समाज का अगर तुम गणित लगाओ तो आपको होगा कि इन बाबाजियों का देश पर खूब खूब उपकार है। अगर ये नहीं होता तो अभी न जाने क्या स्थिति होती। और भी कई बातें हैं, अब हमें तो सुनने की लालच है भैया। अटल जी हमें और आपको अपनी शैली की मस्ती वाली बातें सुनाएं। परम पूजनीय आसाराम जी बापू, भक्ति रस में डूबे हुए श्रोता भाई और बहनों, मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। उनका आशीर्वचन सुनने के लिए आया हूँ।
कहने के लिए नहीं, बक बक तो मैं बहुत करता रहता हूं। लखनऊ वाले उससे भली भांति परिचित हैं, आनंदित हैं। लेकिन जैसा बापूजी का प्रवचन है, कथामृत है, उस तक पहुंचने के लिए बड़े परिश्रम करना पड़ते हैं। मैंने पूजनीय बापूजी के पहले दर्शन पानीपत में किए थे। रात्रि का समय था। पूजनीय बापूजी अपना पुण्य प्रवचन समाप्त करके कुटी पर जा रहे थे। उन्होंने मुझे बुला भेजा। मैं भी उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए बड़ा लालायित था। लेकिन संत महात्माओं के दर्शन जब कोई शुभ मुहूर्त आता है तभी होते हैं। जब कोई पुण्य जागृत होता है तभी उनका सानिध्य मिलता है। इस जन्म में मैंने कोई पुण्य किया हो इसका तो मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। जरूर ये पूर्व जन्म के किसी पुण्य का फल है। और उस दिन पूजनीय बापूजी ने जो बातें कही वो मेरे हृदय के पटल पर अभी तक अंकित है। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन मन में अच्छे संस्कार जगाना ये एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और जिसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति और भक्ति एकत्र कर रहे हैं। नई पीढ़ी में धर्म का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। ये प्रवृत्ति घट रही है, ये सच है। लेकिन उस नई पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि वह हमारी संस्कृति के बारे में, धर्म के सही स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। पूज्य बापूजी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को
फिर हमारी आंखों के आगे, और ऐसी आंखों के आगे जिसमें उन्होंने ज्ञान का अंजन लगाया है, ऐसी आंखों के आगे रख रहे हैं। आज देश की दशा ठीक नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। थोड़ी बहुत निराशा जो अभी हाल में लोकसभा के अधिवेशन के कारण पैदा हो गई थी, वो आज दूर हो गई, वो आज भाग गई। जय जय। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आप मेरा भाषण सुनने के लिए आए नहीं आए हैं। ये तो बापूजी की कृपा है कि श्रोता को और वक्ता बना दिया और फिर वक्ता को नीचे से ऊपर चढ़ा दिया। अब इस जहां तक ऊपर चढ़ाया है वहां मैं बना रहूं, इसकी चिंता भी बापूजी को करना पड़ेगी। राजनीति की राह बड़ी रपटीली है। ये ठीक है कि जब नेता गिर जाता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं गिर गया, वो कहता है हर हर गंगे। लेकिन बापूजी की कथा सुनकर, उनका प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। आप लखनऊ वाले भी आनंदित हो रहे हैं। लखनऊ के लोकसभा सदस्य के नाते मैंने कहा कि मैं बापूजी का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और उनके आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर बल प्राप्त करके हम कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते हुए परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही प्रभु से प्रार्थना है, यही आपसे मेरा निवेदन है। चलेंगे अब नीचे काहे जाओगे भाई? यहीं बैठो, यहीं बैठो बाबा जी। देख लो हमारे शहर कैसे हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। जय हो जय हो। नारायण 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 ओ नारायण 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 हरि नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण सब नारायण 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 ओम यही नारायण नारायण नारायण। जय हो। क्या हाल चाल है? आनंद है?